प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनूप गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हैं, साथ ही आस्था कौशिक भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। सबसे पहले अनूप, मैं आपके पास में आऊंगी। इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा आरती की। अब थोड़ी देर बाद में वो तस्वीरें भी सामने आएगी जहां वो काल भैरव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। क्या आज कोई खास पूजा अर्चना या कोई विशेष आज पूजा होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि लोग किस तरीके से उत्साहित हैं। क्या 3 घंटे से धूप में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी के लिए खड़े हैं। मोदी का एक झलक पाने के लिए सर 8 बजे से खड़े हैं, देखने के लिए खड़े हैं। दिल में जैसे राम बसते हैं वही तरह मोदी जी बसे हुए हैं। ए भैया तो फोटो ले तो नहीं देता। देखिए यहाँ चूंकि सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसे में लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत नहीं किया जा सक रहा है। लेकिन आपको बताओ कि देखिए सिक्योरिटी पूरी तरह से अभी मुस्तैद है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ से वो निकलेंगे और सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे। वहाँ पर नामांकन भरा जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि जहां इंडी गठबंधन के घटक दलों में एकजुटता नहीं है, वहीं जो एनडीए घटक दल है, आप देखिए सीधी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करके अब वो निकल रहे हैं, वापस वो जा रहे हैं और यहाँ से जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सीधे कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे, जहाँ पर बीजेपी और एनडीए दलों के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री वहाँ मौजूद रहेंगे। आप सीधे कारपेट देखिए, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी काफिला निकलेगा। ये अपने आप में एक अद्भुत क्षण है। बिल्कुल वो अद्भुत क्षण की हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब काफिला गुजरा तो लोगों ने फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ऐसी कल से ही कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बनारस वासी खुले दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। अब कलेक्ट्रेट चलते हैं, जहां से आस्था कौशिक हमारे साथ में जुड़ गई हैं। आस्था, तस्वीरें आप दिखाइए, क्या कुछ तैयारियां आप कलेक्ट्रेट के आसपास देख पा रही हैं? सुरक्षा के क्या कड़े इंतजाम है, क्योंकि काल भैरव मंदिर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद में सीधा नामांकन करने पहुंचेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर इंतजार हो रहा है। लोग जो है वो पल पल की अपडेट मीडिया पर्सन से ही ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कब आने वाले हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर मैं नजारा दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा वो कैमरा को घुमाएं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो भीड़ दूर आपको नजर आ रही है ना, इन्हीं लोगों से हम लोग जाकर बातें कर रहे हैं। इनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं और मोदी समर्थक भी हैं, काशी के आम निवासी भी है और कलेक्ट्रेट है तो वो वकील भी है जो मोदी को पसंद करते हैं। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी जल्दी आएं और क्योंकि काल भैरव पहुंच चुके हैं, उसके बाद सीधा यही कलेक्ट्रेट उनको आना है, तो ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 मिनट के बीच में मोदी यहां पर आ सकते हैं। दोनों तरफ से आप देखेंगे कि इस रोड को सील कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि वहां पे पूरी तरह से वीवीआईपी मूवमेंट है। और प्रीमाइसेस के अंदर की मैं आपको बात बताऊं तो जितने भी लोगों को नॉमिनेशन में पहुंचना था, ज्यादातर लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों से लेकर बीजेपी के बड़े चेहरे, एनडीए के घटक दलों के बड़े चेहरे वहां पर पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वहां पर हैं, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर है, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, ओपी राजभर सभी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर कलेक्ट्रेट परिसर इस वक्त सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल मूवमेंट की जगह बना हुआ है। रोड को पूरी तरह से जीरो कर दिया गया है, जहां से एंट्री है, जहां से प्रधानमंत्री मोदी होकर जाएंगे। लेकिन बहुत सारे उत्साहित लोग हैं जो सड़क किनारे जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं आके काशीवासी, और ये इंतजार करते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की झलक मिल जाए। आइए कुछ ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। आप बनारस के रहने वाले हैं? हाँ जी, बनारस के रहने वाले। मोदी जी को देखा आपने? कल भी रोड शो था उनका। मोदी जी तो हमेशा बनारस में आते हैं, हम लोग हमेशा ही देखते रहते हैं यहाँ से। अच्छा जी, आज भी आने वाले हैं थोड़ी देर में? आज भी आने वाले हैं। तो आप थर्ड टर्म में क्या उम्मीद है मोदी जी से? मोदी जी ही आएंगे, और कौन आएगा। अच्छा, काशी ने ठान रखा है कि मोदी को जिताना है? एकदम मोदी जी। 10 लाख से ज्यादा वोटों से ये भी खुद ही संकल्प लिया है? एकदम। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, महिलाएं भी हैं और कुछ रूरल एरिया से आए हुए लोग भी हैं। बिल्कुल आस्था, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है कलेक्ट्रेट की तरफ और थोड़ी देर में आज
वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए ये सिक्योरिटी है जो सीधी यहाँ से वो कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी वहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे। यहाँ पे पूजा अर्चना पूरी कर ली गई है। कह सकते हैं वहाँ का जो नज़ारा होगा वो अद्भुत होगा, क्योंकि बीजेपी नेताओं के साथ साथ एनडीए घटक दलों के भी बड़े नेता उस जगह पे मौजूद होंगे। एक भव्य नामांकन आपको देखने को मिलेगा, एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, एनडीए की एकजुटता वहां पर देखने को मिलेगी आपको। पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है काल भैरव मंदिर में। बिल्कुल देखिए पूजा अर्चना पूरी कर ली गई है और आप देख सकते हैं ये सीधा ये काल भैरव मंदिर का रास्ता है, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर गए थे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले, अब कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पर उनका नामांकन की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है और उस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में काशी के प्रबुद्ध लोगों से उनकी मुलाकात होगी। यानी कि बीजेपी ने जो एक योजना बनाई थी कि हर शहर में उनके जो सांसद हैं वो प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करेंगे, तो उसी का एक पालन। यानी कि अनूप, कलेक्ट्रेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो चुके हैं काल भैरव मंदिर से। मंदिर से अलग कलेक्ट्रेट की हम दूरी देखें तो कितना वक्त लगेगा ये दूरी तय करने में? बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। आपको बता दूं कि यहाँ से 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं लगेगा। यानी कि कह सकते हैं कि थोड़े ही पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाएंगे और शुभ मुहूर्त जिसका जिक्र हम लगातार सुबह से करते आ रहे हैं, इस शुभ मुहूर्त में और बीजेपी के बड़े नेता और एनडीए घटक दलों के बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन भरेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि इस नामांकन के जरिए न केवल तो शुभ मुहूर्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। आस्था के पास में चलते हैं। आस्था, कलेक्ट्रेट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से रवाना हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट का वक्त लग रहा है, यानी कि हलचल अब काफी ज्यादा बढ़ गई होगी कलेक्ट्रेट पर। सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर प्रोटोकॉल की गाड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक एक करके प्रोटोकॉल की गाड़ियां यहाँ से होकर के गुजर रही हैं। काल भैरव मंदिर से रवाना हो गए। आप मान के चलिए बस कुछ पल और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ जो पुलिस कर्मी है वो पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों के लिए आप देख सकते हैं कि एक बैरियर यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। ये पूरी तरह साइन है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। एक एक करके प्रोटोकॉल की गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं। अभी यूपी पुलिस की गाड़ियां यहाँ से होकर के गई हैं और लगातार विजिलिंग यहाँ पर हो रही है। आप देखिए ये किसी भी हाई प्रोफाइल काफिले के आने से पहले का जो मूवमेंट होता है वो मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो गया है। ये देखिए ये वाराणसी प्रशासन है और उसके बाद प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल की गाड़ियां शुरू हो चुकी है। ये देखिए ये जैमर है और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लोगों का शोर आप देखिए मेरे पीछे, वो कितने एक्साइटेड है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे उनके बीच में। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं कलेक्ट्रेट और एक एक करके उन गाड़ियों पर नजर सब लोगों की बनी हुई है कि किसमें से प्रधानमंत्री मोदी नजर आ जाए। उस पार आप लोगों ये तस्वीरें आप देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे काल भैरव मंदिर की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और काल भैरव का आशीर्वाद लिया। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और साधु संतों और महंतों की तरफ से कई सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा गया था कि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचते हैं तो पहले काल भैरव मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद ले। और जब भी आप देखिए कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचता है उससे पहले काल भैरव के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेते हैं। मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो या फिर बाकी अलग स्टेट के जब कोई बड़े लीडर यहां पर पहुंचते हैं। आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही पल पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, साधु संतों से मुलाकात करके उन्होंने यहाँ पर देखिए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और साथ ही आसपास आप देखिए बीजेपी कार्यकर्ता, बनारस की जनता जिन्होंने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। अब काफिला कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ गया है, बस कुछ ही मिनट और, जिसके बाद में आप वो तस्वीरें भी देखेंगे जब प्रधानमंत्री अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रामगोपाल का रुख कर लेते हैं। रामगोपाल, बताइए आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या हलचल आपके आसपास? बिल्कुल, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट में एंट्री करेंगे वहीं पे मैं मौजूद हूं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अभी एंट्री किए हैं और वो कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं और अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि यहाँ पहुंच चुके हैं तो प्रधानमंत्री भी अपना नामांकन करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब बस कुछ ही पल का इंतजार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी यहाँ से जस्ट अभी वो एंट्री किए हैं और अब देखिए अब जो काफिला है प्रधानमंत्री के आने के पहले का एक जो काफिला चलता है वो काफिले के कुछ सुरक्षा की गाड़ियां अब धीरे धीरे आती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, यानी कि अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री यहाँ आके अपना नामांकन करेंगे। चूंकि मुख्यमंत्री अब अंदर जा चुके हैं और जो प्रस्तावक हैं वो पहले से अंदर जा चुके हैं, तो अब प्रस्तावक और मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष ये अंदर वहां पे मौजूद हैं। इसके बाद अब प्रधानमंत्री जब सीधे आएंगे तो यहीं पे इसी गेट पे वो यहाँ पे उतरेंगे और यहीं से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए फिर वो अंदर कलेक्ट्रेट परिसर में चले जाएंगे जहां पे वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे अभिवादन करेंगे, यहाँ पे स्वागत करेंगे। अब वो बस वो इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी की, उस पल की जब यहाँ पे आए और अब पहुंच चुके हैं क्योंकि आज 11 राज्य के मुख्यमंत्री साथ ही 20 केंद्रीय मंत्री इस वक्त काशी में मौजूद है। जब नामांकन होगा प्रधानमंत्री का तो वो भी शामिल रहेंगे। आस्था हमारे साथ में लगातार जुड़ी हुई है कलेक्ट्रेट के बाहर से। आस्था, अब बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं जिसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही पल में पहुंचने वाले हैं कलेक्ट्रेट। जी, प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच गया है। अमनदीप, प्रधानमंत्री का काफिला कलेक्ट्रेट पहुंच गया है और लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है उसको देखकर। प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं और बिल्कुल आप इस वक्त वो वही काफिला देख रहे हैं, ये उसका रियर एंड है जो उसकी पीछे गाड़ियां होती हैं, इस वक्त आप उसको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एंट्री कर ली है प्रधानमंत्री मोदी ने कलेक्ट्रेट में। अब वो परिसर के अंदर दाखिल होंगे और वहीं पर उनके प्रस्तावक और उनके नॉमिनेशन में जो हाई प्रोफाइल बड़े चेहरे एनडीए के घटक दलों के और भाजपा के बड़े चेहरे हैं वो सभी अंदर उपस्थित है। बड़ी खबर यह है इस वक्त न्यूज 18 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आ चुके हैं और आप देखिए कि उन्होंने यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री का काफिला अब इस वक्त आगे बढ़ रहा है और यहीं पे गेट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतर जाएंगे और यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद हैं तो वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका। अभी वो गाड़ी में तो बिल्कुल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब देखिए कई लोग उनका पहले से इंतजार कर रहे थे क्योंकि बनारस वासियों में खासा उत्साह होता है प्रधानमंत्री को देखने का। एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी घंटों इंतजार भी करते रहते हैं और देखिए सड़क के दोनों तरफ हाथों में मोबाइल लेकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और जब प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरेंगे तो माना जा रहा है कि इन सभी लोगों का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए आपको नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए गाड़ी से उतर गए हैं, कलेक्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अंदर तमाम बड़े लीडर्स इस वक्त मौजूद हैं और बस कुछ ही पल बाद अब वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो कलेक्ट्रेट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18। तो नामांकन स्थल से लगातार लाइव कवरेज जारी है। रामगोपाल, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं कलेक्ट्रेट के अंदर, बस कुछ ही देर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसी गेट से प्रधानमंत्री ने एंट्री की है और वो इस वक्त कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जा चुके हैं। और चूंकि उन्होंने जब वो वहां पे उतरे तो जो भाजपा के कार्यकर्ता वहां पे मौजूद थे, भाजपा के वर्कर मौजूद थे, उनका उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। अभिवादन स्वीकार करने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए हैं। जो एसपीजी के जवान थे, एसपीजी की गाड़ियां हैं, वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखिए कि जो सुरक्षा घेरा है वो बेहद सख्त हो चुका है। चूंकि इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही यहाँ पे पहुंच चुके थे, वो लोग अंदर वहां पे मौजूद हैं। और अब इस वक्त प्रधानमंत्री में जो नामांकन की प्रक्रिया है यहाँ पे शुरू हो जाएगी और जो चारों प्रस्ताव। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर और साथ ही चेहरे पर एक मुस्कुराहट और सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए, अभिवादन करते हुए ये देखिए और आगे बढ़ रहे हैं कलेक्ट्रेट की तरफ। अंदर कई सारे नेता उनका इंतजार कर रहे हैं, पार्टी के कई दिग्गज नेता। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है 2014 की, जब बनारस से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, जीत दर्ज की। उसके बाद में दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 2019 की, और 2019 में भी बनारस से ही प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था और जो मार्जिन था, वोटों का अंतर था, वो और ज्यादा बढ़ गया था। और अब तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दावा यही बीजेपी का कि इस बार जो जीत का अंतर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे, 2014, 2019 और 2024 की। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। और साथ ही अब कुछ ही देर में 2014 और 2019 जैसी ही आप तस्वीरें देखेंगे, जब 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरी बार बनारस से नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हालांकि इस बार बीजेपी के कई कद्दावर नेता कलेक्ट्रेट के अंदर प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी नेता पहले पहुंच चुके थे। 11 राज्य के सीएम और साथ ही 20 केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो भी इस वक्त कलेक्ट्रेट के अंदर मौजूद है। साथ ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। और साथ ही आप बनारस की जनता का उत्साह देखिए कि एक एक झलक पाने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जहां से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है, बड़ी संख्या में लोग घंटों पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पुलिस भी अपना काम करने में लगी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बड़ी संख्या में इंतजार कर रहे हैं। आस्था का रुख कर लेते हैं। आस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं। अब बस कुछ ही पल और, जिसके बाद में शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे।